दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली हकीकत नुमा कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि यह दास्तान है अमीना नाम की उस मासूम लड़की की जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को एक दर्दनाक हादसे में खो दिया और अनाथ होते ही उसकी जिंदगी पर इतना अंधेरा उतर आया कि उसके अपने ही दो भाई फराज और रमजान उसके लिए दुश्मन बन गए। शांति देने के बजाय वे उस पर जुल्म करते, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते और हर दिन उसे मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अमीना की तकलीफों की दास्तान नहीं, यह एक सबक है कि जुल्म करने वाले चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन गरीब की आह उन्हें वहीं पहुंचाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसे मोड़ तक ले जाएगी जहां करामत भी है, डर भी है, रहस्य भी है और इंसाफ भी। बगदाद के पास एक छोटा सा बस्ती वाला गांव था जहां शाम होते ही खजूर के पेड़ों पर हवा सरसराती और मिट्टी की कच्ची गलियों में दीपक की हल्की पीली रोशनी फैल जाती थी। और उसी गांव के किनारे एक पुरानी लेकिन बहुत पाक दरगाह थी जहां चांदी की जाली चमकती थी और हर रात सूफियाना महफिलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। और इसी गांव में एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम अमीना था, जिसका चेहरा सुबह की रोशनी की तरह साफ और दिल उतना ही पाक जितना दरगाह की चौखट। अमीना बचपन से ही तन्हा थी क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रुके और उसे उसके दो भाई फराज और रमजान के हवाले छोड़ गए। लेकिन वक्त के बदलते ही वह दोनों भाई अमीना से बेगाने हो गए और उसके साथ सख्ती से पेश आते, और वही लोग जो बचपन में उसकी हिफाजत करते थे बड़े होकर उसी पर बोझ समझने लगे। और अमीना की हर छोटी बात पर उसे झिड़कियां मिलती और हर रात वह अकेले अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोती और अल्लाह से पूछती कि या रब, आखिर मैंने क्या गलत किया। एक रात गांव की हवाएं बड़ी तेज चल रही थीं और आसमान बादलों से भरा था और अमीना घर के पिछवाड़े के पास पानी भरने के लिए गई थी क्योंकि फराज और रमजान ने उसे फिर से देर रात का सारा काम अकेले करने को कहा था। और जब वह घड़े में पानी भरकर लौट रही थी तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है और वह डरते डरते मुड़ी। लेकिन अंधेरा था, हवा थी और पत्तों की खड़खड़ाहट थी और उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसे लगा फराज और रमजान फिर से उस पर इल्जाम लगाने वाले हैं। अमीना जल्दी से दुआ पढ़कर अंदर जा रही थी कि तभी गांव की तरफ से एक बूढ़े की आवाज आई जो दरगाह का मुरीद था। लंबी दाढ़ी, सफेद टोपी और चेहरे पर नूर लिए वह हमेशा अमीना को बेटी कहकर बुलाता था और आज भी वह उसी नरमी से बोला, अमीना बेटा, घबराओ मत, जो दरगाह वालों के भरोसे रहते हैं उन्हें अंधेरा भी रास्ता दिखा देता है। और यह सुनकर अमीना की आंखों में हल्की सी राहत आई और उसने उस बुजुर्ग की तरफ चुपचाप सर झुका दिया। उस रात अमीना अपने घर के आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी और दिल में दर्द बहुत था क्योंकि उसके भाई आज फिर उसे बुरा भला कह गए थे और खाने का एक लकमा तक नहीं दिया था। लेकिन अमीना ने सब्र से काम लिया और अल्लाह का नाम लेकर अपने आंसू पोंछे और बोली, या अल्लाह, अगर दुनिया में कोई है जो मेरी हालत जानता है तो वो तू है, और अगर तेरे किसी दोस्त की नज़र मेरी तरफ उठ जाए तो मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। और जैसे उसकी दुआ सीधी आसमान में उठ रही थी, उसी वक्त दूर दरगाह की चांदी वाली जाली के पीछे एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे अरबी दिए की लौ हवा में हिल रही हो। और गांव के कुछ लोग कहने लगे कि आज दरगाह के पास अजीब सी बरकत की हवा है, शायद किसी पर करम होने वाला है। और अमीना ने यह बात सुनी तो उसके दिल में एक रोशनी सी भर गई, लेकिन वह अभी जानती नहीं थी कि वह करम उसी पर उतरने वाला है। सुबह होते ही अमीना जंगल की तरफ लकड़ियां बटोरने गई क्योंकि घर में कोई उसका काम में हाथ नहीं बटाता था। और जैसे ही वह जंगल के अंदर थोड़ी दूर पहुंची तो उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे छोटी सी चांदनी जमीन में कैद हो। और जब उसने उसे उठाया तो उसकी हथेली में एक बड़ा सुंदर मोती था जो किसी छोटे लैम्प की तरह चमक रहा था। और उस मोती को देखते ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। अमीना को उस मोती का राज नहीं पता था, लेकिन वह मोती कोई आम मोती नहीं था।
उस मोती में करामत थी और वह उसी के नसीब में लिखा गया था, ताकि उसके घर की मुश्किलें दूर हों और उसके हर काम में आसानी हो जाए। और घर पहुंचते ही जब अमीना ने घड़े में पानी डाला तो पानी अपने आप ऊपर उठकर बहने लगा, और जब वह झाड़ू लगा रही थी तो धूल जैसे खुद ही एक जगह जमा हो गई। और यह सब देखकर अमीना की आंखें हैरानी से भर गईं और उसने तुरंत कहा, या गौस पाक, आपका लाख लाख शुक्र है। अगर यह आपकी करमत है तो मैं इसे नेमत समझकर संभालूंगी। अगली सुबह गांव की हवा बिल्कुल अलग थी, जैसे रात भर किसी रूहानी महफिल की खुशबू गांव की दीवारों में उतर गई हो। और अमीना जब नींद से उठी तो उसके कमरे में इतनी हल्की रोशनी थी जैसे किसी चिराग की लौ ने उसके दिल के अंधेरे को भी धकेल दिया हो। और वह उठकर जब बाहर आई तो आंगन एकदम चमक रहा था, जैसे किसी ने सारी धूल पोंछकर नई सुबह उसकी किस्मत पर लिखती हो। अमीना ने आज पहली बार काम करते हुए तकलीफ महसूस नहीं की, क्योंकि मोती उसके दुपट्टे की तह में रखा था और लगता था कि हर काम उसके हाथ से खुद ही आसानी से हो रहा है। पानी का घड़ा बिना गिराए भर जाता, झाड़ू बिना मिट्टी उड़ाए साफ हो जाती, और यहां तक कि चूल्हे की लकड़ियां भी गीली होने के बावजूद खुद जल उठती। और इस सब में अमीना सिर्फ यही कहती, या रब तेरी नेमतें अनगिनत हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके भाई फराज और रमजान आज भी वही थे, कड़क चेहरे, कड़वे बोल, और दिल में अमीना के लिए कोई मोहब्बत नहीं। फराज घर में घुसते ही बोला, अमीना आज खाना जल्दी क्यों है? तूने चोरी से किसी से मदद ली है क्या? और रमजान भी उसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जरूर कोई चाल चल रही होगी, वरना यह लड़की अकेले इतना काम कैसे कर सकती है। अमीना ने सिर झुकाकर सब्र से कहा, अल्लाह मदद करता है बस। और यही सुनकर फराज और रमजान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं, क्योंकि उन्हें अपने दिल में ईमान की बातें भारी लगती थीं। उधर गांव में एक अफवाह फैलने लगी कि रात दरगाह की जाली से एक नूर निकला था और किसी गरीब पर करम होने वाला है। और यह बात सुनकर दरगाह के वही बूढ़े मुरीद ने अमीना को बुलाया, उसके हाथ पकड़े और प्यार से बोला, बेटी अमीना, तेरे चेहरे पर आज रोशनी ज्यादा है। तू सच बता, क्या तेरे साथ कुछ रूहानी हुआ है? और अमीना ने डरते डरते बस मोती के बारे में हल्का सा बताया, लेकिन पूरा सच नहीं, क्योंकि उसे डर था कि भाई जान जाएंगे तो वह मोती छीन लेंगे। बुजुर्ग मुस्कुराए जैसे राज पहले से जानते हों और बोले, बेटी अगर यह मोती तेरी किस्मत में है तो समझ ले, यह तोहफा नहीं बल्कि इम्तिहान भी है, क्योंकि नेमत जितनी बड़ी होती है आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। उस दिन शाम होते ही अमीना जंगल में फिर गई, क्योंकि भाइयों ने उस पर फिर जुल्म किया था, बिना वजह डांटा था और खाना भी नहीं दिया था। और अमीना भूखी प्यासी जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, या अल्लाह, मैं तुझसे और तेरे दोस्तों से ही आस रखती हूँ। और तभी पेड़ों के बीच एक ठंडी तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सर पर दुआ के लिए रख दिया हो। और अचानक दूर से दरगाह की जाली का वही नूर झिलमिला उठा। अमीना ने आस्तीन से आंसू पोंछे और जंगल के रास्ते से वापस लौटने लगी। लेकिन अभी वह घर पहुंची ही थी कि फराज और रमजान ने उसका दुपट्टा खींचकर पूछा, ये क्या छुपा रही है, हमें दिखा। और अमीना घबराकर पीछे हटी, लेकिन मोती नीचे जमीन पर गिर गया। और जैसे ही भाइयों ने उसे उठाने की कोशिश की, मोती तेज रोशनी के साथ उनके हाथ से छूटकर फिर अमीना की हथेली में आ गिरा, मानो मोती खुद अमीना का रक्षक हो। यह नजारा देखकर दोनों भाई डर गए, उनके चेहरों का रंग उड़ गया और वह एक दूसरे को देखकर पीछे हट गए। और उसी पल दरगाह का वह बूढ़ा मुरीद घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में सख्ती और रूहानी नूर था और वह बोला, फराज, रमजान, जिस चीज पर मौला की मुहर लगी हो उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझे? अमीना कांपती आवाज में बोली, बाबा, यह मोती मुझे जंगल में मिला था और यह खुद मेरे पास लौट आया। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बोले, बेटी, लगता है असली कहानी अब शुरू होने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी और अमीना अपने पुराने मिट्टी के कमरे में वापस आई तो उसे लगा जैसे दीवारें भी उसके साथ सांस ले रही हों। और कमरे के अंदर मोती की हल्की रोशनी ऐसे फैली थी जैसे किसी चिराग ने घर की उदासी को कागज की तरह जला दिया हो।
और वह बैठकर काफी देर तक उस मोती को देखती रही जो उसकी हथेली में लेटा हुआ था, जैसे कोई जिंदा चीज उसकी तकदीर की बातों को समझ रही हो। उधर फराज और रमजान घर के बाहर कोने में बैठे एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रहे थे और दोनों के चेहरों पर वही डर था जो किसी गुनहगार पर उसकी सच्चाई खुलने के बाद उतर आता है। और रमजान बोला, फराज, यह मोती कोई साधारण चीज नहीं लगती। अगर यह अमीना के हाथ में चमक रहा है तो समझ ले इसके पीछे कोई रूहानी बात जरूर है। और फराज ने गुस्सा दबाते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन यह मोती हमारे खिलाफ न चला जाए। वहीं दरगाह का वह बुजुर्ग घर के दरवाजे पर खड़ा चांद की रोशनी में काफी देर तक सोचता रहा कि अमीना पर यह करम क्यों उतरा। और फिर उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा कि अमीना रोशनी में बैठे सिर झुकाए कुछ दुआएं मांग रही थी। या रब मेरे भाइयों के दिलों में भी नरमी पैदा कर दे, या अल्लाह मेरी जिंदगी आसान कर दे। सुबह होने से पहले ही गांव में खबर फैल गई कि रात किसी गरीब के घर पर रूहानी नूर दिखा था और लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वह घर अमीना का ही हो सकता है, क्योंकि गांव में वही लड़की थी जिसकी तकदीर हमेशा आंसुओं से लिखी जाती थी और जिस पर अब शायद रहमत उतरने लगी थी। अगले दिन अमीना फिर जंगल की तरफ लकड़ियां लेने गई, क्योंकि भाइयों ने फिर से उसे सुबह जगाकर चिल्लाते हुए कहा कि जब तक तू लकड़ियां नहीं लाएगी तब तक तेरे लिए खाना नहीं। और अमीना ने बिना शिकायत किए वही सब्र वाला चेहरा रखा जो उसकी मां ने मौत से पहले उसे सिखाया था, और वह अकेली जंगल की तरफ बढ़ गई और पेड़ों के बीच एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां पहले कभी नहीं गई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे दरगाह की तरफ का वही बुजुर्ग दिखाई दिया जो पहले से रास्ते पर खड़े उसे देख रहे थे, और उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही गंभीरता थी। और उन्होंने अमीना को पास बुलाकर कहा, बेटी, आज मैं तुझे एक बात बताने आया हूं। यह मोती कोई साधारण मोती नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है, और ये उन लोगों को मिलता है जिनके दिल में सब्र, तवक्कुल और मोहब्बत हो। अमीना ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या यह मोती मुझसे छिन जाएगा? और बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, यह मोती अब तेरी किस्मत का हिस्सा है। जब तक तू ईमान पर कायम रहेगी, यह तुझे नुकसान से बचाता रहेगा। इसी दौरान जंगल में दूर से किसी के कदमों की आवाज आई और अमीना ने पलटकर देखा तो एक नौजवान लड़का दरगाह की ओर से चला आ रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसके चेहरे पर रूहानी सुकून था, जैसे सालों से अल्लाह की राह का मुसाफिर हो। और वह बिल्कुल अमीना के सामने आकर रुका, फिर बुजुर्ग को सलाम करके बोला, बाबा, मैंने आपकी आवाज सुनी थी, क्या आप मुझे बुला रहे थे? बुजुर्ग ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज मैं किस्मत को तुझ तक और तुझे किस्मत तक लाया हूं। यह लड़की अमीना है और यह मोती इसके हाथ में कोई वजह से चमक रहा है। अमीना ने पहली बार उस लड़के को गौर से देखा। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जैसे वह दर्द को समझता हो, और उसके होंठों पर ऐसी मोहब्बत थी जैसे वह सिर्फ दुआओं से बातें करता हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा, यह लड़की बहुत तकलीफों से गुजरी है और यह मोती इसके लिए अल्लाह की तरफ से अमानत है। लेकिन अमानतें अकेले नहीं संभाली जाती, कभी कभी किसी नेक साथी की जरूरत होती है। और यह सुनकर अमीना का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है। लड़का धीरे से बोला, मेरा नाम आजीम है और मैं गौसे पाक के दरगाह का मामूली सा मुरीद हूं। अगर आपको लगे कि मैं इसकी मदद कर सकता हूं तो मैं हमेशा तैयार हूं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, जैसे इशारे का इंतजार कर रहे हों, और फिर बोले, लगता है आज से नई कहानी शुरू होने वाली है। बेटी अमीना, तू अपने रास्ते से मत हटना, क्योंकि अब जो भी होगा तेरी किस्मत के लिए लिखा हुआ है। और उस पल हवा में ऐसी ठंडक फैल गई जैसे दरगाह का नूर जंगल तक उतर आया हो, और अमीना की आंखों में उम्मीद की पहली किरण पल भर में खिल उठी। जंगल की वह सुबह बाकी तमाम सुबहों से अलग थी, क्योंकि अमीना ने पहली बार किसी ऐसे इंसान की आंखों में अपने दर्द की परछाई देखी थी जो उसे समझ सकता था। और जब बुजुर्ग दरगाह वाले ने आजीम का परिचय कराया तो अमीना ने अंदर ही अंदर वह सुकून महसूस किया जो बरसों बाद किसी टूटे दिल को मिलता है। और वह खामोशी से नीचे देखने लगी, जैसे डर रही हो कि कहीं उसके चेहरे पर
उम्मीद न झलक जाए। आजीम ने बुजुर्ग से कहा, बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं अमीना के घर तक इसे छोड़ दूं, क्योंकि रास्ता लंबा है और यह अकेली जाती है। और यह सुनकर बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा तुम्हारी नीयत साफ लगती है, जा इसे छोड़ आओ, लेकिन याद रखना इस लड़की के साथ ज्यादती करने वालों को अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। रास्ते भर अमीना चुप रही और आजिम बस धीरे धीरे चलते हुए कहता रहा कि बेटी जैसा सब्र तूने किया है वैसा तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। और अमीना सिर्फ यही कहती रही, अल्लाह सब देख रहा है और वही मदद करता है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। जब दोनों गांव पहुंचे तो फराज और रमजान घर के बाहर ही खड़े थे और जैसे ही उन्होंने अमीना को किसी जवान लड़के के साथ देखा, उनके चेहरे पर आग उतर आई और फराज गुस्से से आगे बढ़कर बोला, अमीना ये कौन है? तू पराई औलाद के साथ जंगल में घूम रही है। और रमजान भी पीछे से चिल्लाया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। ये लड़की अमीना डर गई, लेकिन आजीम आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, मैं गौसे पाक की दरगाह का मुरीद हूं और इस बच्ची को अकेले देखकर मैं इसे छोड़ने आया हूं, इसे इल्जाम मत दो। और यह सुनकर दोनों भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि दरगाह के मुरीद से उलझना आसान नहीं था। आजीम ने अमीना को दुआ दी और वापस जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने मुड़कर एक बार अमीना को देखा, जैसे यह समझ गया हो कि यह लड़की बहुत लंबे समय से दर्द छुपा रही है। घर के अंदर पहुंचते ही फराज ने दरवाजा बंद कर दिया और रमजान ने अमीना का दुपट्टा खींचते हुए कहा, तू हमें बेवकूफ बना रही है, जंगल में लड़कों से मिलती है। और अमीना ने रोकर कहा, नहीं भाई, मैं किसी से नहीं मिलती। ये वह बुजुर्ग थे जिन्होंने रास्ते में रोक लिया, और यह मोती की वजह से। और इससे पहले कि वह पूरी बात बता सके, फराज ने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन जैसे ही अमीना जमीन पर गिरने लगी, मोती उसके दुपट्टे से निकलकर बीच हवा में चमक उठा और ऐसा लगा जैसे मोती ने उसके गिरने का दर्द अपने अंदर खींच लिया हो। और कमरे की चारदीवारी अचानक तेज रोशनी से भर गई। फराज और रमजान दोनों पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगा जैसे मोती के अंदर से कोई रूहानी चीख निकल रही है, और उस चीख में इतना दम था कि दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई और वे दीवार से टकराते हुए डर के मारे बैठ गए। अमीना ने हिम्मत करके मोती उठाया और रोती आवाज में बोली, भैया मैं आप दोनों से नफरत नहीं करती, लेकिन आप लोग मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं? क्यों हर रोज मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो? लेकिन फराज के दिल पर तो जैसे पत्थर जम चुका था। उसने गुस्से में दांत भींच कर कहा, अगर तू हमारे खिलाफ किसी बाबा या मुरीद को लाएगी तो हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। और रमजान ने जोड़ा, हाँ अमीना, तू कल सुबह ही इस घर से निकल जा। अमीना घबरा गई, मोती को सीने से लगा लिया और कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अकेली लड़की हूं। लेकिन दोनों भाइयों के दिल में आज इंसानियत की जगह सिर्फ नफरत का काला धुआं भरा हुआ था। और उन्होंने घर का दरवाजा खोलकर कहा, जा निकल जा। रात का अंधेरा उतर चुका था और गांव की गलियां बिल्कुल खामोश थीं, और अमीना हाथ में मोती लिए उसी जंगल की तरफ चल पड़ी जहां उसकी किस्मत पहली बार मोड़ी थी। और जब वह जंगल के बीच पहुंची तो पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई आकर राह दिखा रहा हो। अचानक वही बुजुर्ग दरगाह वाले आ गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अमीना को निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा, बेटी डर मत, तू अकेली नहीं है, आज से तेरी पनाह दरगाह होगी। और इस तरह अमीना पहली बार अपने घर से निकलकर उस रूहानी रास्ते पर चल पड़ी जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। अमीना उस रात जंगल के अंधेरे में अकेली चल नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर झोंका, हर साया उसके कदमों के साथ चल रहा हो। और जब बुजुर्ग दरगाह वाले उसके सामने आए तो उनके चेहरे पर वही रूहानी नूर था जो मुसीबत में घिरे इंसान को संभालने के लिए खुद चलकर आता है। और उन्होंने बहुत कोमल आवाज में कहा, बेटी, अमीना अब तेरी असली मंजिल शुरू हो रही है। अमीना के कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे वह किसी ऐसी जगह जा रही हो जहां उसे आखिरकार अपनापन मिलेगा।
और बुजुर्ग ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो अमीना मोती को सीने से लगाकर उनके पीछे चलने लगी और जंगल का रास्ता धीरे धीरे खत्म होकर एक खुले मैदान में बदल गया, जहां दूर से दरगाह का सफेद गुंबद चांद की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे आसमान ने धरती पर अपना कोई सितारा रख दिया हो। दरगाह के आंगन में दाखिल होते ही अमीना के दिल से वह बोझ उतर गया जो वह सालों से ढो रही थी, और वहां की हवा में ऐसी मिठास थी कि जैसे हर सांस में दुआ बसी हो। और जैसे ही वह दहलीज पर पहुंची तो बिना सोचे उसके पैरों से जूतियां उतर गईं और आंखों से आंसू ऐसे गिरे जैसे सारी मजबूरियां मोती बनकर जमीन पर बिखर रही हों। बुजुर्ग ने दरगाह के अंदर ले जाते हुए कहा, बेटी, यहां तू मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह की राह की मुसाफिर है, और यहां तुझे वही मिलेगा जो तूने अपनी सारी उम्र में तलाशा है। और अमीना चुपचाप उनके बातें सुनती रही, क्योंकि अंदर उसके दिल में थोड़ी देर पहले की सारी तकलीफें किसी दूर की आवाज की तरह दबने लगी थीं। दरगाह की दीवारों से टकराकर आती गौरान की तिलावत की आवाज इतनी रूहानी थी कि अमीना को लगा जैसे उसके टूटे दिल की हर दरार पर कोई मरहम लगा रहा हो, और वह वहीं एक कोने में बैठ गई, मोती हाथ में लेकर चुपचाप रोने लगी। और बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, रो मत, यह आंसू तूने बहुत रोके थे, आज बह जाने दे। कुछ देर बाद दरगाह के अंदर वही नौजवान मुरीद आजीम आया, जिसकी आंखों में हमेशा नूर और चेहरे पर तवक्कुल की चमक रहती थी, और उसने बुजुर्ग को सलाम किया, फिर नजर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज रात अमीना किसी बड़ी कसौटी से गुजरी है, और उसकी हालत देखकर उसके दिल में एक नरमी पैदा हुई जो वह छिपा भी नहीं पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आज से अमीना दरगाह की मेहमान नहीं बल्कि रहन वाली है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और आजीम ने बिना एक लम्हा गंवाए कहा, बाबा, मैं तो आपकी इजाजत से किसी भी नेक काम के लिए हाजिर हूं। दरगाह में बिताई पहली रात अमीना ने एक छोटे से कमरे में गुजारी, जहां दीवारें कच्ची थीं, लेकिन अमीना को वह महल जैसा लगा, क्योंकि उस कमरे में डर नहीं था, गाली नहीं थी, मार नहीं थी, और किसी के कदमों की धमकी देने वाली आवाज नहीं थी। सिर्फ सुकून था, और ऐसी खामोशी थी जिसमें दुआएं बोली जाती हैं। रात गहराते हुए अमीना के हाथ में रखा मोती अचानक चमकने लगा, और उसकी रोशनी धीरे धीरे कमरे की छत तक उठने लगी, और अमीना घबरा गई। लेकिन फिर वह नूर एक जगह ठहर गया, और हवा में एक बहुत हल्की सी आवाज उभरी, जैसे कोई कह रहा हो, बेटी, अब तेरा सफर तन्हा नहीं रहेगा। और यह सुनकर अमीना को पता चला कि यह मोती सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि अल्लाह की निगाहबानी का इशारा भी है। सुबह की फज्र की अजान के साथ अमीना ने पहली बार किसी खास जगह होने का एहसास किया, जहां अल्लाह के दोस्त जाग कर दुआ में खड़े हो जाते हैं। और जब दरगाह का आंगन रोशनी से भरने लगा तो बुजुर्ग ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, आज से तू यहीं रहेगी, लेकिन याद रखना, फराज और रमजान अभी भी तू पर नजर रखेंगे, और वो तेरे पीछे आएंगे। ये मोती उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा। अमीना ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और कहा, बाबा, मैंने तो हमेशा उनके लिए दुआ की है, बस अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। इसी दौरान आजीम पास खड़ा था, और उसने पहली बार महसूस किया कि अमीना की सादगी और सब्र में ऐसी गहराई है जो किसी भी दिल को पिघला दे। और बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, आज से इसका ख्याल तेरे भरोसे है। और उस पल अमीना ने पहली बार समझा कि उसकी जिंदगी का अगला दरवाजा खुलने वाला है, एक ऐसा दरवाजा जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब सूरज डूबने लगा और दरगाह की दीवारों पर सोने जैसी रोशनी फैलने लगी तो अमीना अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, और हवा में ऐसी नमी थी जैसे अल्लाह की रहमत किसी बड़े फैसले के साथ धरती पर उतर रही हो। और वह अपने दोनों हाथों में मोती को दबाकर खड़ी थी, जैसे वह उसे किसी तोहफे की तरह नहीं बल्कि किसी अमानत की तरह संभाल रही हो। आजीम दूर खड़ा उसे देख रहा था, और उसके दिल में पहली बार यह ख्याल उभरा कि यह लड़की जिसे सारी दुनिया ने ठुकराया, उसने सिर्फ सब्र को पकड़ा, और इसी सब्र ने उसे आज दरगाह जैसे मुकद्दस घर तक पहुंचा दिया। और वह खुद भी हैरान था कि इस लड़की की सादगी उसके दिल में कैसे इतनी गहराई तक उतर गई है। उधर दूसरी तरफ फराज और रमजान जंगल के रास्ते से गुजरते हुए दरगाह की तरफ बढ़ रहे थे।
उनके चेहरों पर नफरत और जलन के ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उनके दिलों पर आग जला दी हो, और दोनों के मन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि मोती हमारा है। अमीना को यह मिलने का हक नहीं था और इसी नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया था। दरगाह के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों ने हाथ उठाए और जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और फराज गुस्से में गुर्राकर बोला, रमजान, यहां कुछ तो है जो हमें अंदर जाने नहीं देता। और रमजान बोला, आज चाहे आसमान क्यों ना गिर जाए, हम ये दरगाह का दरवाजा तोड़ देंगे और मोती लेकर ही वापस जाएंगे। अंदर आजिम ने आहट सुनी और तुरंत समझ गया कि अमीना की कसौटी अब आखिरकार उसके सामने खड़ी है, और उसने बिना समय गंवाए बुजुर्ग की जगह खुद दरवाजे के पास खड़ा होकर कहा, अल्लाह का घर ताकत से नहीं खुलता, नियत से खुलता है, और तुम दोनों की नियत में सिर्फ जलन है, रहमत नहीं। अमीना ने यह आवाज सुनी तो वह बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसके पैरों में कांप थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी हिम्मत थी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आती है जिन्हें बहुत रुलाया गया हो, पर फिर भी उन्होंने अपने दिल को सख्त नहीं होने दिया, और वह दरवाजे के उस तरफ खड़ी थी जैसे कोई आखिरी बार अपने अतीत का सामना करने आई हो। फराज ने दरगाह के बाहर से चिल्लाकर कहा, अमीना, हमें पता है तू यही है, हमें मोती दे दे, वरना हम इस पूरे आंगन को हिला देंगे। तू भूल मत, हम तेरे भाई हैं, हमारा हक पहले है। और रमजान ने जमीन पर पैर पटका और बोला, बाहर निकल, हमसे बात कर। अमीना ने धीरे से कहा, फराज, रमजान, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तो हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन यह मोती मेरी मजबूरी नहीं, मेरी रहमत है, और यह मुझे अल्लाह वाले ने दिया है। मैं तुम्हें यह दे नहीं सकती क्योंकि यह सिर्फ मेरी अमानत नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सहारा बन चुका है। फराज ने हंसकर कहा, रहमत कोई तुझ जैसी पर नहीं उतरती। अमीना, हम जानते हैं तू झूठ बोलती है। और रमजान बोला, हमें वो मोती चाहिए, चाहे तुझे देना पड़े या हम खुद ले लें। और दोनों ने दरवाजे पर आखिरी बार बहुत जोर से धक्का दिया, और उसी पल अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई जैसे बादल खुद गवाही दे रहे हों, और दरगाह की दहलीज पर नूर की लकीर चमकने लगी, और उसी लकीर से नरम लेकिन ताकतवर आवाज आई जिसे सिर्फ दिल से सुना जा सकता था, बेटी अमीना, आज हक और नियत का फैसला होगा। दरगाह में बैठे लोग चौंक गए। आजिम ने सिर झुका लिया और अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह पहचान गई कि यह वही बुजुर्ग की रूहानी आवाज है जो अल्लाह के इशारे से बोलती है। और उस नूर की रेखा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक दरगाह का दरवाजा खुद खुल गया, लेकिन अंदर नहीं बल्कि बाहर, जिसने फराज और रमजान को पीछे की तरफ फेंक दिया, जैसे किसी ने उनको झटका देकर बताया हो कि यह जगह जुल्म करने वालों की नहीं है। और दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके चेहरों से घमंड उतरने लगा। अमीना कांपते कदमों से आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि रहम था। वह बोली, फराज, रमजान, तुमने मुझे बहुत सताया, लेकिन मैं फिर भी दुआ करती थी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और आज शायद वही पल है जब तुम्हें समझ आए कि जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। दोनों भाई रो पड़े। फराज ने सिर झुकाते हुए कहा, अमीना, हमसे गलती हुई, हम अंधे हो गए थे नफरत में। और रमजान बोला, हमें माफ कर दे, हम अब कभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। अगर तू चाहती है तो हम तेरे पैरों में गिरने को भी तैयार हैं। अमीना की आंखों से भी आंसू गिर पड़े और वह बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि अल्लाह भी माफ करना पसंद करता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती। मेरी राह अब दरगाह से जुड़ चुकी है और मेरा घर अब वहीं है जहां मुझे इज्जत मिली है। आजीम यह दृश्य देखते हुए चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून फैल गया था, जैसे अल्लाह ने उसकी आंखों के सामने किसी की तकदीर को नया मोड़ दिया हो। और बुजुर्ग दरगाह वाले भी उसी समय वापस आ गए। उनके चेहरे पर नूर और बरकत पहले से ज्यादा थी। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे हिदायत दे। और आज यह दरगाह इसलिए चमकी क्योंकि यहाँ 3 दिलों का फैसला हो गया। एक अमीना का जो सब्र की मिसाल बनी,
एक फराज और रमजान का, जिन्हें उनके जुल्म का एहसास हुआ, और एक आजीम का, जिसकी नीयत में सिर्फ अमानतदारी थी। फिर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अमीना बेटी, अब तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होना चाहिए, और मेरी नजर में आजीम तेरे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसने तुझे सहारा दिया, तेरी हिफाजत की, और तेरे बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं लाया। आजिम का चेहरा लाल हो गया। अमीना की आंखें झुक गईं और हवा में ऐसा एहसास था जैसे खुद बरकत उतर रही हो। बुजुर्ग बोले, अगर तुम दोनों राजी हो तो आज ही निकाह कर देते हैं, ताकि तेरी जिंदगी का दुख और डर आज ही खत्म हो जाए। और अमीना ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर आप राजी हैं और अल्लाह की मर्जी है तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। आजिम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं भी तैयार हूं। दरगाह के आंगन में निकाह पड़ा गया। अमीना आखिरकार उस घर की मल्लिका बनी जिसे उसने दुआओं में मांगा था, और आजीम को वह साथी मिला जिसकी सादगी से उसका दिल पहली नजर में पिघल गया था। फराज और रमजान भी निकाह में शामिल हुए। उनके चेहरों पर शर्म और तौबा की लकीरें थीं। उन्होंने अमीना के हाथ चूमकर कहा, बहन, हम आज के बाद तुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे, और तू जहां है खुश रहना, यही हमारी दुआ है। और कहानी के आखिर में अमीना अपने छोटे से झोंपड़े में आजीम के साथ रहने लगी, जहां ना डर था, ना गाली थी, ना मार थी, बल्कि सिर्फ मोहब्बत थी, रहमत थी। और वह मोती जो अल्लाह की तरफ से उसे मिला था, वह अब भी उसके कमरे में रोशनी की तरह चमकता रहता था। और कहा जाता है कि हर रात जब दरगाह में जिक्र होता था तो अमीना की झोपड़ी के ऊपर एक नूर उतरता था, जैसे आसमान भी उसके सब्र और उसकी दुआओं का सम्मान कर रहा हो। यही थी अमीना की तकदीर, जो दर्द से शुरू हुई और रहमत पर खत्म हुई। दोस्तों, ये थी अमीना की वो सच्ची और रूह छू लेने वाली कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उस पर गौ से पाक का करम जरूर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपके शहर और दिलों तक अपनी अगली कहानी पहुंचा सकें। आप सब पर गौ से पाक की रहमत और नजर हमेशा बनी रहे। हर घर में सुकून उतरे, हर दिल में ईमान जगे। आमीन। अल्लाह हाफिज।